स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। कतर पर इजरायली हमले के बाद अरब और मुस्लिम देश एक मंच पर आ गए हैं। वहीं ईरान, फलस्तीन, लेबनान, सीरिया, इराक, यमन और कतर पर इजरायली हमलों के बाद अब तुर्की जैसे दूसरे मुस्लिम देशों को भी हमले का डर सता रहा है। दरअसल इजराइल ऐलान कर चुका है कि हमास के नेता और कार्यकर्ताओं पर वो दूसरे देशों में भी हमला करेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अरब और मुस्लिम देशों की एकता इजराइल पर दबाव बना पाएगी। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कतर को अपना बड़ा सहयोगी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका के साथ अपने संबंधों को यरूशलेम की पश्चिमी दीवार के पत्थरों की तरह प्रगाढ़ और स्थायी करार दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी इजराइल पहुंचकर कुछ ऐसे ही संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन कतर पर इजरायली हमलों के बाद से अरब देशों में अपनी सुरक्षा को लेकर बेचैनी है। इसके बाद से कतर अरब देशों के साथ साथ मुस्लिम दुनिया को लामबंद करने की कोशिश कर रहा है। दोहा में अरब और मुस्लिम देशों की शिखर बैठक हो रही है। इससे पहले रविवार को इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें कतर पर इजरायली हमलों पर एक मसौदा प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कतर पर हुए हवाई हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराने की अपील की है। वहीं अरब लीग का कहना है कि बैठक का संदेश साफ है कि कतर अकेला नहीं है। तो सवाल उठता है कि गाजा पर ओआईसी की पिछली 3 बैठकों की तरह ही ये बैठक भी सिर्फ निंदा प्रस्ताव तक ही सीमित रहेगी या बात इससे आगे बढ़ेगी। लेकिन ये संयोग है या कुछ और, बैठक अब्राहम समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर हो रही है। अब्राहम समझौते का प्रमुख देश यूएई हमले के बाद कतर के अमीर के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए दोहा पहुंचने वाला पहला देश था, जबकि क्षेत्र में लंबे समय से दोनों देशों के बीच विरोधाभासी दृष्टिकोण दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, यूएई ने इजराइल के उपराजदूत को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया और दुबई में होने वाले एयर शो में इजराइल की भागीदारी को रद्द कर दिया। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यूएई अब्राहम समझौते से बाहर होने जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि सीधे तौर पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है। उधर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी कथित तौर पर एक बार फिर नाटो की तर्ज पर अरब सेना बनाने के लिए अरब देशों से समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकार इसे अरब नाटो कह रहे हैं, जिसका उद्देश्य किसी भी अरब देश को संभावित आक्रमण से बचाना है। अरब देश बैठकों के जरिए इजराइल को जो भी संदेश देने की कोशिश करें, लेकिन उनके अपने भी हित हैं। कोई इजराइल को गैस बेच रहा है, तो कोई पेट्रोलियम, तो किसी को मुस्लिम ब्रदरहुड और हूती जैसे ईरानी प्रॉक्सी संगठनों से परेशानी है। ट्रंप भले ही कतर से निपटने में इजराइल को अपने व्यवहार में सावधानी बरतने की चेतावनी दे रहे हों, लेकिन दुनिया जानती है कि यह हमला कतरी सरजमीन पर 10,000 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी में हुआ है। प्रभु दयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रभु दयाल जी, सारे मुस्लिम देश वहां पर एकत्र हुए हैं, अरब देशों से लेकर के पाकिस्तान तक, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि नेटो की तर्ज पे एक अरब फोर्स बनाएंगे। क्या इतनी यूनिटी आ गई है इन देशों में? क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, ये देखना है कि ये जो समिट हो रही है इसका असली नतीजा क्या होगा। क्या सिर्फ थोड़ा बयानबाजी होगी या कुछ ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। अब ये जो गैदरिंग है, इसमें अरब लीग और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो चीफ्स हैं ये भी हैं, और जितने अरब कंट्रीज हैं उनके हेड्स, और साथ साथ कई अन्य इस्लामिक कंट्रीज जैसे ईरान, पाकिस्तान, इनके लीडर्स भी शामिल हैं। तो हालांकि इस समिट का उद्देश्य है कि एक यूनाइटेड फ्रंट हो और जो आपसी जो मतभेद है इनको दूर किया जाए, और ताकि एक सॉलिडारिटी बने इजराइल से सामना करने की। लेकिन देखना है कि क्या ऐसा मुमकिन होगा या नहीं। फिर भी इस वक्त जो हालत है बड़े नाजुक हैं। कतर पे जो इजराइल ने अटैक किया है हमास के लीडर्स को खत्म करने के लिए, उसकी वजह से काफी उत्तेजना है और नाराजगी है, और लोग ये सोच रहे हैं कि इस तरह से किसी कंट्री की सॉवरेन टेरिटरी पे कैसे अटैक हुआ है। तो ये तो साफ साफ गलत बात है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कतर के प्राइम मिनिस्टर को फोन करके उनके लीडर्स को ये कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और हम आपके साथ हैं, ये जो इजराइल ने किया वो सही नहीं किया।
लेकिन देखिए, ट्रंप साहब का तो पूरी तरह से साथ है। हालांकि जो भी बयानबाजी अमेरिका करे, मार्को रूबियो वहां गए और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के बाद मार्को रूबियो ने कहा कि हमास का तो खात्मा पूरी तरह से करना है, क्योंकि अगर हमास के पास हथियार हैं तो वो पीस को डिस्टर्ब करता रहेगा। तो ऐसे हालात सर यहीं पर सवाल आता है कि अगर मार्को रूबियो ऐसा कह रहे हैं और इजराइल ये कह चुका है कि जहां भी हमास के लोग छुपे हुए हैं वहां हमला करेंगे, तो 7 मुस्लिम देशों में तो हमला कर चुका है इजराइल। तुर्की जैसे देशों में भी हमास के कई कार्यकर्ता और नेता वहां शरण लेते रहे हैं। क्या अब इजराइल 8वें देश या और देशों में भी हमला कर सकता है क्या? जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अगर हमास के लीडर्स कहीं छुपते हैं और किसी दूसरे देश में उनको पनाह मिलती है, तो इजराइल का ये कहना है कि उनको अटैक करना उसका राइट है, क्योंकि वो उसकी सॉवरेनिटी पे, उसकी पीस पे खतरा पैदा करते हैं। तो हो सकता है कि ये जो कतार समिट है, ये कुछ इस तरह के रास्ते निकालने की कोशिश की जाए कि इजराइल के साथ किसी तरह का समझौता हो कि वो सीज फायर करे या कुछ, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि इजराइल ने तो ये साफ साफ कह दिया है कि वो हमास की जो ताकत है, जब तक उसको खत्म नहीं करेगा तब तक वो इस लड़ाई को खत्म नहीं होने देगा और अटैक करता रहेगा, चाहे वो गाजा में हो या चाहे दूसरे देशों में। आप सर अमेरिका का रोल आप किस तरह से देखते हैं इसमें, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट खाड़ी देशों में भी हैं और इजराइल के साथ भी दोस्ती और समर्थन अमेरिका जता रहा है। किस तरह से देखते हैं अमेरिका का रोल? सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर इजराइल को किसी देश से मिलता है तो वो अमेरिका से मिलता है। अमेरिका ने बार बार ये कह दिया है कि वो इजराइल का बहुत ही पक्का दोस्त है। अब अरब कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर खुद, ये सब अमेरिका से दोस्ती रखना चाहते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि इनको अमेरिका की जरूरत है जियोपॉलिटिक्स के नजर में रखते हुए। लेकिन क्या वो अमेरिका के सामने खड़े होकर अमेरिका को ये कह सकते हैं कि भाई आप अपनी पॉलिसीज बदलें? उनमें इतनी ताकत नहीं है, और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका जो भी पॉलिसीज परसू करता है या जो भी कार्य करना चाहता है वो करता है। और देखिए, अमेरिका की कहनी और करनी में काफी फर्क रहता है। वो जरूर ये कहता है कि वो पीस चाहता है, लेकिन इजराइल को तो पूरी तरह से सपोर्ट करता है, हथियारों से सपोर्ट करता है। ठीक है सर। फिर कैसे ये लड़ाई रुकेगी? तो इसमें बहुत जरूरी है कि अगर अरब लीडर्स जो अमेरिका से नजदीकी ताल्लुकात रखते हैं, वो अमेरिका से कुछ बातचीत करें कि किस तरह से युद्ध को खत्म किया जा सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों